अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेरी हम्द कैसे बयां करूं, तू खुदाए दोनों जहान है। तेरा तज़किरा है यहाँ वहाँ, तू मकीन और मकान है। जिसे चाहे मुर्दा बनाए तू, जिसे चाहे ज़िंदा उठाए तू। तेरे हाथ में है फ़ना बका, तेरी शान जल्ला जलालहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, सुपर पावर अमरीका आज बेबस और लाचार, लगातार 7 या 10 दिनों से आग जारी वसारी है। जी हाँ, ये वही अमेरिका है जिसको सुपर पावर कहा जाता है, जिसके पास अनगिनत और बेशुमार ऐसे पावर्स मौजूद हैं कि जिसके ज़रिए ये सारी दुनिया पर अपनी धाक जमाना भी चाहता है और ये बहुत सा कामयाब भी हुआ है। लेकिन ये अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है और लोग इसे सुपर पावर जो समझते हैं वो भूल गया और घुमंड और तकब्बुर में इतना अंधा हो गया कि उसे पता ही नहीं चला कि हर सुपर पावर के ऊपर एक सुपर पावर ऐसा है कि सारा पावर जिसके कंट्रोल में है और सारी बादशाही जिसके कंट्रोल में है, सारी दुनिया जिसके कंट्रोल में है, सारे आलमीन जिसके कंट्रोल में है, वो सबसे बड़ा सुपर पावर बादशाह हकीकी, मालिक हकीकी अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात अक़दस है। ये वो सुपर पावर है कि इसके सामने तमाम पावर जो है ख़त्म हो जाती है और तमाम पावर जो है दम तोड़ देती है। मुअज़्ज़ज़ सामईन व नाज़रीन इकराम, अल्लाह तबारक व ताला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, आयत मुबारका का मैं मफ़हूम आपके पेश नज़र रख रहा हूँ, व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। बेशक वो जिसे चाहे इज़्ज़त अता फरमाए और जिसे चाहे वो ज़िल्लत अता फरमाए। बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। हर खैर उसके हाथ में है और बेशक वही हर शय पर कुदरत रखने वाला है। सामईन व नाज़रीन इकराम, आज जो अमेरिका के हालात आपको नज़र आ रहे हैं वो किसी से पोशीदा नहीं हैं, बल्कि सारी दुनिया में जिस तरीके से वहाँ पर आग के शोले बरस रहे हैं और आग ही आग नज़र आती हुई, बल्कि यहाँ तक के अरबों खरबों का जो है नुकसान हो चुका है। जहाँ पर घर तबाह हो रहे हैं, बिल्डिंगें तबाह हो रही है, लोग जो है जहाँ बहक होते जा रहे हैं। और जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था वो बेबस और लाचार है। वो आग जितना मिटा रहा है वो आग उतना बढ़ रही है। यही वजह है कि हम कहते हैं कि जो लोग इस्लाम और मुसलमानों को मिटाने की साजिशें करते हैं, इस्लाम और मुसलमानों को तबाह करने की साजिशें करते हैं, नाकाम हो जाते हैं इस जहां में और उस जहां में, इसलिए कि इस्लाम और मुसलमानों की सरबुलंदी ये किसी मखलूक के हाथ में नहीं है बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हाथ में है। इसीलिए शायर ने कहा, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना तुम इसे दबाओगे उतना ये उभरेगा। ये वही सुपर पावर अमेरिका है कि जब फ़लस्तीन के बच्चे मारे जा रहे थे, वहाँ की औरतों को बेवा किया जा रहा था, वहाँ के घर तबाह किए जा रहे थे, वहाँ पर मुसलमानों के साथ ऐसे दर्दनाक वाक़ियात पेश आ रहे थे कि जिसको ना आंख देख सकती थी और ना कान सुन सकते थे, ये वही अमेरिका अपने तौर पर जो है उसको सपोर्ट कर रहा था। याद रखिए, अल्लाह तबारक व ताला जालिमों के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब तैयार कर रखा है। और जालिम जो घुमंड और तकब्बुर में भूल जाता है कि उसे भी एक दिन मरना है, उसे भी एक दिन फना होना है, जो आज वो किसी और की बेबसी पर जो है खुश हो रहा है और खुशियां मना रहा है और उसको सपोर्ट कर रहा है, एक दिन वो भी आएगा कि इसको भी उसी चीज़ में जो है मुलव्विस करके उससे दर्दनाक तरीके से जो है इसकी मौत भी वाक़ई होगी और ऐसे ये मनाजिर देखेगा कि इसकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। आज यही मामला जो है हमें अमेरिका के देखने में आ रहे हैं। इसीलिए कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व ताला इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून इन्नमा युअख्खिरुहुम लियौमिन तशख़सु फ़ीहिल अबसार। और हरगिज़ ये गुमान न करो कि अल्लाह ज़ालिमों के आमाल से गाफिल है, वो तो उन्हें एक ऐसे दिन तक मोहलत दे रहा है जिस दिन आंखें फटी की फटी रह जाएगी। अल्लाहु अकबर। जो जालिम ये समझते हैं, चाहे वो जालिम कोई मुल्क हो, चाहे वो इनफरादी तौर पर हो या इज्तिमाई तौर पर हो, जो जालिम ये समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं या हम जो भी चाहे कर सकते हैं, अल्लाह तबारक व ताला जालिमों को एक वक्त तक मोहलत देता है, उसके बाद उनके साथ वो अंजाम करता है कि उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती। यानी उन्हें तवक्को और ये उम्मीद नहीं रहती कि ये भी हमारे साथ हो सकता था, लेकिन वो करने वाली ज़ात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। क्या ये कैलिफोर्निया की ये आग उस मोहलत की झलक नहीं है जिसका वादा अल्लाह तबारक व ताला ने जालिमों के लिए किया था? अमेरिका जो फ़लस्तीन में इसराइली जुल्म पर न सिर्फ खामोश तमाशाई रहा बल्कि उसके जुल्म का सहूलत कार भी रहा,
آج خود قدرت کی بھڑکتی ہوئی آگ کے سامنے وہ بے بس ہے، بلکہ اگر وہ چاہتا تو کچھ کر سکتا تھا، وہ چاہتا تو مظلوم مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہو سکتا، بلکہ اسرائیل کی مخالفت کرتا اور جس طریقے سے ہو مسلمانوں کو سپورٹ کرتا، بلکہ مسلمان نہیں، جہاں کہیں بھی انسانیت کا خاتمہ ہو، انسانیت کے ساتھ جو ہے ظلم و ستم ہو، وہاں پر جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاور دے، طاقت دے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کرے، اسے چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے، اس کی مدد کرے۔ فلسطین کی دھرتی آج بھی اسرائیلی بمباری سے لہو لہان ہے، بچوں کی چیخیں فضاؤں میں گونج رہی ہیں، عورتیں بیوہ ہو کر آنچل میں غم سمیٹے بیٹھی ہوئی ہیں، اور بزرگ اپنی ٹوٹی چھتریوں تلے بے یارو مددگار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان مظلوموں کی آہیں کیا عرش الہی کو ہلائی نہیں ہے؟ بلکہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ان قریب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس کروٹ پلٹ کر گرنے والے ہیں۔ کیلیفورنیا کی دہکتی آگ در حقیقت اس ظلم کا رد عمل ہے جسے امریکہ نے فلسطین میں پروان چڑھایا۔ وہی امریکہ جو اسرائیل کو مہلک ہتھیار فراہم کرتا ہے، آج خود پانی اور مٹی کے محتاج بن چکے ہیں یہ لوگ۔ یہ آگ صرف درختوں کو نہیں جلا رہی ہے بلکہ انسان کے ذہن طاقت کو بھی راکھ میں تبدیل کر رہی ہے۔ جو یہ سوچتے ہیں کہ جو ہیں ہم ہیں، ہمارے علاوہ کچھ نہیں ہے، انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، کہ جو بھی بادشاہت ہے، جو بھی حکمرانی ہے، وہ کسی مخلوق کی نہیں ہے بلکہ وہ خالق کی ہے۔ مخلوق کو کچھ وقت تک ایک حکمرانی، ایک طاقت دی جاتی ہے، اگر وہ اس کا صحیح استعمال کرے تو رب ان کو عزتوں سے نوازتا ہے، اور اگر وہ اس کا غلط استعمال کریں تو رب انہیں ذلت و رسوائی کا منہ دکھاتا ہے۔